तो सोचिए एक सुहाने से दिन में आप बाहर टहल रहे हैं, अपने आसपास की प्रकृति का मजा ले रहे हैं और अचानक आप स्पेस में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा होने पर क्या होगा आपके साथ? क्या आप अंतरिक्ष में जाते ही एक दिवाली की पटाखे की तरह फट जाएंगे या फिर ठंड से कपकपाकर वहीं कहीं जम जाएंगे एक स्टैचू की तरह? यही जानेंगे हम इस वीडियो में। व्हाट विल हैपन टू द ह्यूमन बॉडी इन स्पेस विदाउट एनी स्पेस सूट। तो स्पेस यानी अंतरिक्ष को हम सिंपल भाषा में डिफाइन करें तो वो होता है एक तरह का ऑलमोस्ट परफेक्ट वैक्यूम। और वैक्यूम क्या होता है? एक वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कुछ होता ही नहीं है, मतलब जहाँ पर कोई मैटर मौजूद नहीं होता, और कंप्लीट एम्प्टी स्पेस। और अंतरिक्ष इंसानों के लिए बिना स्पेस सूट के बहुत ही खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। तो बैक टू द क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप 10 से 15 सेकंड में अपनी कॉन्शियसनेस खो देंगे, क्योंकि स्पेस में कोई ऑक्सीजन नहीं है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन ही हमारे शरीर को जिंदा रखने में मदद करता है, पर आप अपने होश खोने के तुरंत बाद ही अपनी जान नहीं खोएंगे, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है तो उसके कुछ मिनटों के अंदर ही हमारा दिमाग मरने लग जाता है, क्योंकि ब्रेन में मौजूद नर्व सेल्स को कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए। और जैसे ही सप्लाई टूट जाती है तो दिमाग में मौजूद नर्व सेल्स भी मरने लग जाते हैं। दिमाग के बाद दिल और बाकी सारे अंग धीरे धीरे मरने लग जाते हैं और इंसान की मौत कुछ चंद मिनटों में हो जाती है। पर अंतरिक्ष में अकेले ये चीज नहीं है जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। जैसे कि हमें पता है कि धरती पर हमारे शरीर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं बाहर की तरफ, जो कैंसिल आउट कर देता है धरती के खुद की एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जिसकी वजह से हम आराम से चल फिर सकते हैं। पर अंतरिक्ष में कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, बिकॉज स्पेस इज अ नियरली परफेक्टेड वैक्यूम। और इस प्रेशर के ना होने की वजह से हमारे शरीर में जो भी तरल पदार्थ होते हैं वो बॉयल करने लग जाते हैं, जैसे कि हमारे मुंह में सलाइवा हो गया। और इसकी वजह से हमारे शरीर में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, और यही स्वेलिंग हमारे शरीर के साइज को भी एक्सपैंड कर देती है। एक्सपैंड होने के बावजूद भी हमारा शरीर फटेगा या एक्सप्लोड नहीं करेगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की स्किन बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है और वो इस एक्सपेंशन को आराम से सह सकती है बिना फटे और बिना किसी परेशानी के। और आगे हम बात करें तो स्पेस एक बहुत बड़ी ठंडी जगह है, हद से ज्यादा, जहाँ पर टेम्परेचर ट्रिपल डिजिट नेगेटिव तक भी जा सकता है। और अगर ऐसी कंडीशन में एक इंसान को बिना स्पेस सूट के स्पेस में भेज दिया जाए तो क्या वो फ्रीज हो जाएगा, जैसे कहीं मूवीज में दिखाया जाता है? इसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि फ्रीजिंग के लिए हीट ट्रांसफर जरूरी होता है, और हीट ट्रांसफर होने के कुछ 3 तरीके हैं: कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। कंडक्शन और कन्वेंशन से हीट ट्रांसफर होने के लिए आपको एक मीडियम की जरूरत है, पर स्पेस में ये दोनों मेथड्स पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्पेस इज अ वैक्यूम। और रेडिएशन से जो भी बॉडी हीट लॉस करेगा वो बहुत ही धीरे करेगा, और जितने टाइम में ये होगा उससे बहुत पहले ही वो इंसान बॉडी में स्वेलिंग या ऑक्सीजन की कमी कारण अपनी जान खो देगा। और स्पेस साथ ही भरा हुआ है अलग अलग तरह की सेलेस्टियल बॉडीज और स्टार्स से, और ये स्टार्स कई तरह की सोलर एंड कॉस्मिक रेडिएशन छोड़ते हैं अपनी सराउंडिंग्स में, जो अगर गलती से भी किसी इंसान के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई तो ये उस इंसान के अंदर मौजूद टिश्यूज एंड सेल्स को परमानेंटली डैमेज कर सकती है। और साथ ही अगर कोई इंसान किसी स्टार्स के आसपास भी है तो वो वहीं जल के राख बन जाएगा, क्योंकि स्टार्स बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं और इनका टेम्परेचर मिलियन डिग्रीज में होता है। बट अच्छी बात ये है कि इन स्टार्स का इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि अगर आप इनकी गलती से भी चपेट में आ जाते हैं तो आप इंस्टेंटली जल जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, कि आपको दर्द तक महसूस नहीं होगा। एक इंसान को बिना स्पेस सूट की इन चीजों के अलावा भी एक और चीज का खतरा है, और वो है डेब्रिस। स्पेस हर तरफ से भरा हुआ है डेब्रिस, जिनमें से कुछ डेब्रिस तो इंसानों का ही है। इंसान एक सदी से हजारों की मात्राओं में स्पेस में अलग अलग प्रकार की सैटेलाइट्स यंत्र भेज रहा है ताकि हम स्पेस के बारे में और जान सकें। पर जब भी ये सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में छोड़ी जाती है तो साथ ही इसके कई तरह का मैकेनिकल कचरा भी स्पेस में छोड़ दिया जाता है, जो स्पेस में ऐसे ही घूमता रहता है। और साथ ही स्पेस भरा हुआ है एस्ट्रॉइड्स के साथ, जो अलग अलग प्रकार में पाए जाते हैं। और ये सब मिलाकर एक छोटा सा डेब्रिस का पीस भी, जो बहुत ही तेज स्पीड से स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, वो एक इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और अगर इस सब के बाद भी किसी तरह उस इंसान को किसी तरह बचा लिया जाता है, फिर भी वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतने वक्त तक स्पेस में रहना बिना किसी स्पेस सूट के उस इंसान के ऊपर बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स छोड़ सकता है, जैसे बोन डेंसिटी में चेंज आना, मसल्स पर प्रभाव पड़ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डैमेज होना, एक्सेट्रा। इन सब चीजों के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि स्पेस में बिना स्पेस सूट के जाना किसी के लिए भी एक तरह का मौत का आमंत्रण नहीं है। और इसलिए ये स्पेस सूट्स बनाए गए हैं ताकि हम स्पेस की इन हार्श कंडीशंस को टैकल कर सकें, क्योंकि केवल ना ये सूट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, पर साथ ही हमें स्पेस की प्रेशर और खतरनाक कॉस्मिक एंड यूवी रेज और साथ ही इन छोटी मोटे डेब्रिस से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और सपने में भी कभी बिना स्पेस सूट के अपने आप को स्पेस में कभी इमेजिन मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।